जय हिंद साथियों। परीक्षा गुरु के इस ऑनलाइन चैनल में मैं पशुपति गिरी एक बार पुनः अपने साथियों का हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं। आइए तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं मोहित, श्याम, विष्णु, अमन। आइए आप लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने अक्षर कोडिंग पर आधारित कुछ प्रश्न किए थे, उसी पर आधारित एक दो प्रश्न और करेंगे और फिर हम बढ़ेंगे मिश्रित कोडिंग पर आधारित, जो इस कोडिंग और डिकोडिंग वीडियो का अंतिम क्वेश्चन होगा। आइए देखते हैं। इस मिश्रित कोडिंग पर आधारित प्रश्न से पहले हम अक्षर पर आधारित प्रश्नों को जो शेष रह चुके हैं, जैसे इसमें एक सेकेंड पैटर्न बनता है, सेकेंड पैटर्न बनता है और सेकेंड पैटर्न में क्या कहता है कि वर्ग का कोड है। क्वेश्चन में आपसे कहेगा कि वर्ग का कोड है, वर्ग का कोड है 4, 12, 9 और 16। देखिए वर्ग का कोड है 4, 12, 9, 16। इस सेकेंड पैटर्न में अक्षर कोडिंग के इस सेकेंड पैटर्न में कुछ नहीं करता है, केवल बीच में डैश दे देगा और डैश दे करके पूछेगा। जैसे वर्ग का कोड दिया 4, 12, 9, 16। वर्ग का कोड क्या दिया? 4, 12, 9, 16। आपसे कहेगा कि लभ का कोड बताइए। आपसे क्या कहेगा कि लभ का कोड बताइए। तो सबसे पहले यह चीज़ आप पढ़ चुके हैं, लॉजिक को पढ़ चुके हैं, ठीक है, सबको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए देखते हैं कि वर्ग में क्या किया गया। यहाँ पे वर्ग यानी W का मान कितना होता है? 23 और यहाँ पे कितना है? 4। तो क्या इस 23 और 4 का कुछ लॉजिक बन रहा है? इस हिसाब से तो नहीं बन रहा है। अब हम क्या देखते हैं, क्या इसका विपरीत तो नहीं है? यानी W का जो विपरीत होता है वह होता है D। W का विपरीत क्या होता है? D। और D का मान कितना होता है? 4। आगे देखते हैं क्या वही प्रक्रिया है। O का जो विपरीत होता है वह होता है L और L का वैल्यू होता है 12। हाँ, इसमें क्या किया गया है? विपरीत के मान को लिख दिया गया है। इसमें विपरीत के मान को लिख दिया गया है, ब्रैकेट में लिख देते हैं। विपरीत के मान को क्या किया गया है? लिखा गया है। यहाँ भी हम क्या करेंगे? इसके विपरीत के मान को लिखेंगे। यल का विपरीत क्या होता है? यल का विपरीत होता है ओ। यल का विपरीत क्या होता है? यल का विपरीत होता है ओ। ओ का विपरीत क्या होता है? तो ओ का विपरीत होता है यल। भी का विपरीत क्या होता है? जल्दी से बताएं। भी का विपरीत क्या होता है? भी का विपरीत होता है ई। भी का विपरीत क्या होता है? ई। और ई का विपरीत क्या होता है? भी। तो देखेंगे यल का विपरीत ओ और ओ की वैल्यू कितनी होगी? 15 डैश, यल का जो है कि 12 डैश, ई का 5 डैश और भी का कितना होता है? 22। इस तरह से जो हमारा राइट आंसर आएगा वह आएगा 15, 12, 5 और 22। तो ये था सेकेंड पैटर्न। आइए हम अब मिश्रित कोडिंग पढ़ेंगे। अब हम क्या पढ़ेंगे? मिश्रित कोडिंग। तो आइए मिश्रित कोडिंग पर आधारित हम प्रश्नों को देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें 2 पैटर्न बनते हैं। जो हमारा पहला पैटर्न होता है वह पुराना पैटर्न, जो आप लोगों में से कुछ लोग जानते भी होंगे और इसी पैटर्न से संबंधित प्रश्न हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं कि जब इसी से पूछे जाते हैं तो दूसरा पैटर्न का क्या मतलब। जो दूसरा पैटर्न है, यहाँ से बैंकिंग में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप जानते हैं कि एग्जाम का लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो हो सकता है कि आपके अगले एग्जाम में इस नए पैटर्न से प्रश्न बन जाए। इसलिए हम दोनों पैटर्नों को देखेंगे। तो सबसे पहले आइए हम सबसे पहले पुराने पैटर्न को देखते हैं। तो फर्स्ट पैटर्न का एक क्वेश्चन, और क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि हाउ
आर यू, यदि हाउ आर यू का कोड है टिन टिन नी फू, यदि हाउ आर यू का कोड है टिन नी फू, आर यू देयर, आर यू देयर, आर यू देयर का कोड है नी सी टिन, नी सी टिन। तो क्वेश्चन अब आपसे पूछेगा, अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि पहला क्वेश्चन हाउ का कोड क्या होगा, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा यू का कोड क्या होगा, तीसरा क्वेश्चन पूछेगा कि आर का कोड बताइए, और चौथा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि देयर का कोड क्या होगा। तो ये 4 प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन 1 देगा और इसमें से 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हाउ आर यू का कोड क्या दिया है, टिन नी फू। आर यू देयर, इसका कोड क्या दिया है, नी सी टिन। हम क्या करते हैं, इसको 2 इक्वेशन मान लेते हैं, यानी 2 समीकरण मानेंगे, इसको पहला समीकरण और इसमें दूसरा समीकरण। इसमें हम कॉमन को छाटेंगे, इन दोनों में क्या कॉमन है उसको छाटेंगे। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर हाउ है, आर है और यू है। तो क्या यहाँ पर आर है, यानी हाउ है, तो क्या यहाँ पर हाउ है, नहीं, यहाँ पर आर है, यहाँ पर हमारा आर है, तो इसमें भी आर है, और यहाँ पे हमारा टिन है, तो इसमें भी क्या है, टिन है। चलिए अगला देखिए, यहाँ पर u है, तो यहाँ पर भी u है, और यहाँ क्या है, फू है, ये सॉरी नी है, तो यहाँ भी क्या है, नी। अब बच गया हाउ और देयर। अब आपके सामने क्या बच गया, हाउ और देयर। अब आपसे पूछें कि हाउ का कोड क्या होगा। चूंकि हम देख रहे हैं इन दोनों समीकरणों में आर और यू कॉमन है, और यहाँ पे टिन और नी कॉमन है, तो क्या हम आर और यू का कोड बता सकते हैं, तो कंफर्म नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हाउ का पूछा है, तो बचा क्या, यहाँ पर फू बचा, तो हाउ का कोड क्या हो जाएगा, हाउ का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फू। अगर आपसे देयर का पूछें तो आसानी से बता सकते हैं, बचा क्या, सी, तो देयर का कोड क्या होगा, सी। अब हम चलते हैं यू और आर के कोड पे। तो क्या हम बता सकते हैं कि यू का कोड या तो टिन होगा या तो नी होगा, दोनों तो हो नहीं सकते, दोनों में से एक ही होंगे। तो ऐसे प्रश्न जहाँ पर दोनों में कॉमन हो, इन दोनों में हम क्या कह देंगे, या तो यह होगा या तो यह होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा कि यह हो जाएगा टिन या नी, और इसका जो राइट आंसर होगा वह भी हो जाएगा टिन या नी। तो इस तरह से हम समीकरण के माध्यम से इस मिश्रित कोडिंग के प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो आइए इस मिश्रित कोडिंग का दूसरा क्वेश्चन आपके सामने। आइए मिश्रित कोडिंग का यह दूसरा प्रश्न, और दूसरा प्रश्न हम देखते हैं। चलिए, कह रहा है कि C इज गुड। C इज गुड का कोड है 1 2 5। अगले में कह रहा है इज ही बैड, इसका कोड है 5 7 9। आर वी गुड, इसका कोड है 2 8 4। अब हमको क्या करना है, सबसे पहले हम देखेंगे पूछा क्या गया है। क्वेश्चन में पूछा गया C का कोड, और पहले ही ऑप्शन में C है। तो C का कोड हमको पता करने के लिए सबसे पहले इसमें से हमको कॉमन वाले को निकालना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर इज है, यहाँ पे क्या है, इज, तो यहाँ पर भी इज है, और इस ऑप्शन में यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 5 है। या इसको मान लीजिए समीकरण 1, इसको 2 और इसको 3। अब यहाँ से देखेंगे गुड, यहाँ पर गुड है, तो क्या कहीं और गुड है, ऑप्शन नंबर 3, यानी 1 और 3 को मिला रहे हैं, तो यहाँ भी गुड है और यहाँ भी गुड है। क्या 1 और 3 में कोई जो है कि कॉमन है,
तो यहाँ पर हम देखते हैं 2 कॉमन है और यहाँ पर भी 2 कॉमन है। अब हम आसानी से बता सकते हैं कि सी का कोड क्या होगा, और आप लोग भी बता सकते हैं सी का कोड हमारा क्या निकल के आ गया, बचा 1, तो सी का कोड क्या हो गया 1, यानी सी का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए अगला कह रहा है वी का कोड। अब वी का कोड हमको पता करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वी का कोड पता करने के लिए इस ऑप्शन में देखना पड़ेगा समीकरण नंबर 3 में, और समीकरण नंबर 3 में आर और वी 2 शब्द बचे हैं। गुड के लिए तो 2 निकल गया, लेकिन आर और वी 2 शब्द बचे हैं, तो आर और वी के लिए हम क्या करेंगे, अब वी के लिए या तो 8 होगा और वी के लिए या तो 4 होगा। ठीक उसी प्रकार आर के लिए या तो 8 होगा और आर के लिए यहाँ 4 होगा, क्योंकि इन दोनों ऑप्शन में कोई विकल्प जो है कि ऐसा नहीं है जो कॉमन हो। इसलिए वी का कोड हम क्या बता सकते हैं, या तो 8 या तो 4। इन दोनों प्रश्न को समझने के लिए आप में से किसी को कहीं दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब आइए ये तीसरा और चौथा क्वेश्चन, ये तीसरा और जो चौथा क्वेश्चन आपके सामने है यह जो है कि विकल्प पर आश्रित प्रश्न है, यानी ऑप्शन डिपेंडेंट है। और ऑप्शन डिपेंडेंट प्रश्न को हम कैसे करेंगे, क्वेश्चन में कहा है वी और बैड का कोड बताइए। अब वी के लिए अगर वी के लिए देखा जाए तो वी के लिए यहाँ पे 8 भी और 4 भी दोनों हैं। उसी तरह से बैड के लिए देखेंगे तो यहाँ पे 7 भी है और 9 भी है। तो हम किसको लेंगे, तो ये बन जाता है हमारा ऑप्शन डिपेंडेंट प्रश्न। और ऑप्शन डिपेंडेंट प्रश्न में हम ऑप्शन को चेक करेंगे। वी के लिए हमारा क्या होना चाहिए, यानी 8 और 4 में से कोई एक होना चाहिए। यहाँ 8 और 4 दोनों दे दिया है, यानी यह गलत है। फिर देखेंगे वी के लिए या तो 8 और 4 में से कोई एक होना चाहिए, यहाँ 7 और 9 दे दिया है, इसलिए यह भी ऑप्शन गलत है। वी के लिए हमको 8 और 4 में से कोई एक होना चाहिए, तो यहाँ पे 8 है, सही है। अब बात आती है बैड के लिए, या तो हमको 7 होना चाहिए या तो 9 होना चाहिए, तो यहाँ पर 9 है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो हमारा ये हमारा राइट है। अब बात आती है ऑप्शन नंबर डी कैसे गलत है, यहाँ भी 4 भी है, 8 भी है, 9 भी है, 7 भी है। दोस्तों यह एक सीक्वेंस जो है कि संख्या में लिखा गया है, इसलिए सीक्वेंस संख्या में लिखने के कारण यह भी ऑप्शन हमारा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। मोनू कह रहे हैं कि सर चौथा क्वेश्चन बता दीजिए। अरे बता रहे हैं भाई, काहे घबरा रहे हैं, चौथा ही तो बताएंगे। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि आर ही गो का कोड क्या होगा। अब आर ही गो, आप तो इतना समझ चुके होंगे कि यहाँ पे आर और ही के लिए आप पता कर सकते हैं। यहाँ पे देखें ही के लिए तो या तो 7 होगा या तो 9 होगा, ही के लिए या तो 7 होगा या तो 9 होगा। उसी तरह से आर के लिए या तो 8 होगा या तो 4 होगा, इन दोनों में से कोई एक हो सकते हैं। तो इन दोनों का तो हम पता कर सकते हैं, आर और ही का हम पता कर सकते हैं। अब आपके मन में यह बहुत बड़ी दुविधा है कि इस गो के लिए हम कौन सा कोड रखेंगे, है कि नहीं, आप लोगों को हो रहा है ना। इसीलिए तो मोहित बार बार ये पूछ रहे हैं कि सर इसको बता दीजिए। तो इस गो के लिए जब एग्जाम में इस गो यानी कोई नया शब्द दे दे तो उस नए शब्द के लिए क्या होता है कि नया अंक कोड किया जाता है। उस नए शब्द के लिए क्या किया जाता है, नया अंक कोड किया जाता है। तो हम फिर ऑप्शन में चेक करेंगे कि कौन सा ऐसा विकल्प है जिसमें नया अक्षर कोड किया गया है, नए शब्द के लिए नई संख्या। तो 8 9 7 यानी 8 9 7 यानी 8 तो सही है, लेकिन 9 और 7 एक साथ नहीं आ सकते हैं, इसलिए गलत है। 3 7 8 यानी 3 7 8, 7 आ सकता है, सही है, 8 आ सकता है, सही है। क्या 3 नया नंबर है, इसमें कहीं भी नहीं है 3, तो कहीं भी नहीं है, तो यह ऑप्शन नंबर बी ही हमारा क्या है, राइट है। यह ऑप्शन 8 और 4 एक साथ आ गया, इसलिए गलत है, और 9 और 7 एक साथ आ गया, इसलिए अभी ऑप्शन क्या है, गलत है। तो यह था हमारा मिश्रित कोडिंग पर आधारित प्रश्न।
इससे अधिक आपसे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे मिश्रित कोडिंग पर। अब हम चर्चा करेंगे मिश्रित कोडिंग पर आधारित प्रश्न का जो है कि दूसरा पैटर्न जो बैंकिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं, वहाँ से केवल एक क्वेश्चन हम चर्चा करेंगे। आज के लिए यह कोडिंग डिकोडिंग वहीं से समाप्त हो जाएगा। तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं नए पैटर्न पर आधारित प्रश्न को। तो आइए नए पैटर्न पर आधारित यह क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन में कह रहा है कि डाइवर्स प्लेस विथ ब्लिप, इसका कोड दिया है C6F O4F V3I A5F। इसी तरह से देन फार्मिंग एंड एलियंस, इसका कोड दिया है S3O E6H Z1O और Z6F। अगला दिया है कि वेल ह्यूमंस कमिंग ए क्रॉस, और इसका कोड दिया है V3M G5T B6H Z5T। अब आपको बताना है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि बेटर का कोड क्या होगा, गुड का कोड क्या होगा, लर्निंग का कोड क्या होगा। तो आइए सबसे पहले इसको समझते हैं कि सॉल्व कैसे किया गया। तो क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि डाइवर्स प्लेस विथ बिलीफ, इसमें हमको कई प्रकार के प्रश्न देखने के लिए मिलते हैं। ये थोड़ा टिपिकल प्रश्न हम आपके लिए उठाए हैं। इससे पहले कि जो प्रश्न बनते हैं इस नए पैटर्न पर, तो जिस तरह से हम पुराने पैटर्न वाले को कोड करके करते थे कॉमन करके, उसी तरह से वो भी हो जाते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या किया गया है कि जो देखिए डाइवर्स लिखा गया है, तो डाइवर्स का यहाँ पे डी पहला अक्षर, ई अंतिम अक्षर। तो इस डी में से एक घटा देंगे तो क्या हमको सी नहीं मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। और इस ई में एक जोड़ देंगे तो क्या हमको एफ नहीं मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। यानी पहले वाले अक्षर में -1 और अंतिम वाले अक्षर में +1 करके, और बीच वाला जो संख्या लिखा गया है वह टोटल शब्द के अक्षरों को जोड़ करके एक घटा दिया गया है। यानी 2 4 6 और 1 7। यहाँ पे 7 अक्षर है तो यहाँ पर 6 किया गया है। अगले वाले में भी वही चेक करेंगे। पी से पहले क्या आता है? ओ, और ई के बाद क्या आता है? एफ। यहाँ पे 5 अक्षर है तो यहाँ पे 4 लिखा गया है। यहाँ पे 4 अक्षर है, यहाँ पे 3 लिखा गया है। यहाँ पे 6 अक्षर है, यहाँ पे 5 लिखा गया है। यही प्रक्रिया सबके साथ है। तो उसी तरह से हमको बेटर का बताना है। तो आइए चेक करते हैं। बी में से -1 करेंगे और आर में से +1 करेंगे। तो बी में -1 करेंगे तो आ जाएगा हमारा ए, और आर पे +1 करेंगे तो आ जाएगा यस। अब दोनों पूरे को गिनेंगे, 2 4 6, और 6 में से -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5। तो बेटर का जो हमारा राइट आंसर होगा वह हो जाएगा A5S। उसी तरह से गुड का, तो जी में -1 करेंगे और डी में +1 करेंगे और टोटल अक्षर -1 कर देंगे। तो जी में -1 करेंगे तो जी से पहले क्या आता है? एफ, और टोटल अक्षर कितना है? 4, तो -1 करेंगे तो हो जाएगा 3, और डी में +1 करेंगे तो क्या आपका निकल के आ जाएगा? ई। लर्निंग में चेक करेंगे तो L-1 और L-1 क्या होता है? के। और उसी तरह से G+1, तो G+1 क्या होता है? H। टोटल संख्या 8 इन 2 4 6 8, तो 8 में से एक काम कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 7। तो यह हमारा राइट आंसर हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इसी तरह के जो भी प्रश्न होंगे उसमें लॉजिक पता करेंगे, और लॉजिक पता करने के बाद हम अपने आंसर को देंगे। इसी पर संबंधित एक और प्रश्न पूछे जाते हैं जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, और वह इस प्रकार है। प्रश्न क्या आपसे पूछा जाता है? क्या विपिन? विपिन का कहना है, विपिन कमेंट कर रहे हैं कि सर रैंकिंग का चैप्टर पढ़ा दीजिए। तो बाबू यह चैप्टर ख़त्म हो जा रहा है, और इसी पर अल्फ़ाबेटिकल से संबंधित एक चैप्टर और आपको पढ़ाएंगे। उसके बाद हम आपको सीधे रैंकिंग पढ़ा देंगे। आपकी जो इच्छा है हम उसको पूरा करेंगे। रैंकिंग हम आपको जरूर पढ़ा देंगे बाबू, ठीक है। देखिए, तो मिश्रित कोडिंग पर एक प्रश्न पूछा जाता है, और वह प्रश्न क्या बनता है? मान लीजिए इसको टाइप 3 कर लीजिए। और टाइप 3 में क्या प्रश्न पूछा जाता है? क्वेश्चन कहेगा
कि लाल का मतलब नीला, मतलब ना लिखिए, लाल को नीला कहा जाए, ऐसे कर लीजिए, लाल को नीला कहा जाए, नीला को काला कहा जाए, काला कहा जाए, काले को सफ़ेद कहें और सफ़ेद कहें और सफ़ेद को इन लाल को नीला कहा जाए, नीला को काला कहा जाए, काले को सफ़ेद कहें और सफ़ेद को नारंगी, सफ़ेद को नारंगी कहें तो आसमान का रंग कैसा होगा। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि आसमान का रंग कैसा होगा, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन बनेगा और क्वेश्चन में आपसे क्या कहेगा कि यदि पपीता का मतलब आम, यदि पपीता का मतलब आम है, आम का मतलब सेब है, आम का मतलब सेब है, सेब का मतलब अमरूद और अमरूद का मतलब अनार, अनार है। तो अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है गुठली किसमें होगी, गुठली किसमें होगी। चलिए, इसका ऑप्शन ए है काला नीला, ऑप्शन बी है लाल, ऑप्शन सी है काला और ऑप्शन डी है सफ़ेद। तो आप किसको टिक करेंगे, चलिए बताइए, बताओ मोनू, किसको टिक करेंगे। लाल को नीला कहा जाए, नीला को काला कहा जाए, काला को सफ़ेद कहा जाए और सफ़ेद को नारंगी कहें तो आसमान का रंग कैसा होगा। सब लोग जानते हैं आसमान का रंग कैसा होता है, नीला। लेकिन अगर नीला लगाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि लाल को नीला कहा जाए और नीला को क्या कह रहा है, काला। तो आसमान का रंग कैसा होता है, नीला, और इस नीले को क्या कह रहा है, काला। तो जो हमारा राइट आंसर निकल के आएगा, क्या निकल के आ जाएगा, आसमान का रंग कैसा हो जाएगा, काला। अब फंस गए आप दूसरे क्वेश्चन में। हाँ, दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है यदि पपीता का मतलब आम है, आम का मतलब सेब, सेब का मतलब अमरूद, अमरूद का मतलब अनार, तो गुठली किसमें होगी। चलिए इसमें भी ऑप्शन दे देते हैं। इसमें ऑप्शन ए है सेब, ऑप्शन बी है अनार, ऑप्शन सी है अमरूद और ऑप्शन डी है पपीता। चलिए बताइए क्या आंसर होगा। मोनू कह रहे हैं कि सर सेब होगा, मोनू कह रहे हैं सब सेब होगा। अरे भैया यहीं तो फंस गए आप, यहीं तो फंस गए, सेब नहीं होगा। आप इसके आधार पे आंसर दे रहे हैं। देखिए जब क्वेश्चन में मतलब की बात करें, जब क्वेश्चन में मतलब की बात करें यानी मतलब शब्द आए इंग्लिश में मीन, जब मतलब की बात करें यानी मीन शब्द आए
तो आंसर उसके बाद वाला नहीं, जो आंसर होता है वह उस शब्द के पहले वाला होता है। लेकिन जब यहाँ पे कहा जाए यानी से लिखा हो, जब कहा जाए यानी से हो, तो वहाँ पे आंसर जो क्या होता है, जो प्रश्न पूछा जाता है उसके बाद वाला। तो ये लॉजिक हमको समझना है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, गुठली किस में होता है, तो आप जानते हैं गुठली किस में होता है, आम में, और आम से पहले क्या है, पपीता। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पपीता। जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा, पपीता, न कि सेब। तो यह हमारा कोडिंग और डिकोडिंग समाप्त हुआ। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इसी के साथ। जय हिंद, गुड बाय।